हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स अगेन। प्रीवियस क्लास की अगर बात की जाए तो प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि जो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का, उसके जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी क्या है, वो अपन इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके एसोसिएशन, कैरियर इन फार्मेसी एंड फार्माकोपिया, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि अपन इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस क्लास की अगर बात की जाए तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि डिफाइन फार्मेसी एंड हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि भाई फार्मेसी क्या है। तब मैंने आपको 3 चीज़ें यहाँ पे बताई थी कि फार्मेसी को अपन 3 पॉइंट में आपको याद रखना। अगर कोई भी आपसे पूछे डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी क्या है, तब आप कहेंगे कि भाई जो फार्मेसी है बेसिकली जो वर्ड फार्माकॉन है उससे ड्राइव हुई है, जिसका मतलब है ड्रग। दूसरी बात आपको बतानी थी कि जो फार्मेसी बेसिकली इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस टू मेक द मेडिसिन, जो कि किसी न किसी बीमारी के इलाज के लिए काम आती है। और तीसरा पॉइंट था कि जो फार्मासिस्ट हैं वो कि एक ट्रेन पर्सन होंगे जिनके पास वो राइट है टू सेल द पर्टिकुलर मेडिसिन, ठीक है। और इन्हें अगर अपन हिस्ट्री की बात की जाए तो मैंने इनको 3 तरीके से है जो कि डिवाइड किया था। फॉर इंडिया में अगर बात की जाए एंशिएंट हिस्ट्री की, तो वहाँ पे इंडिया में हिंदुइज्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो फर्स्ट टीचर है जो कि जिसने आयुर्वेदा ब्रॉट की थी वो नोन एज लॉर्ड ब्रह्मा, उनके बारे में बात करते हुए अपन ने बताया था कि किस तरीके से हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट आया, जो कि ग्रेट अशोका के टाइम पर आया। तमिलनाडु में किस तरीके से प्रैक्टिस ऑफ जो हॉस्पिटल एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हुई। बाद में मैंने प्री इंडिपेंडेंस यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया है उस टाइम पे किस तरीके से एलोपैथी मेडिसिन का है जो कि प्रचलन बढ़ा, धीरे धीरे केमी शॉप्स हैं जो कि डेवलप होने लगी, इंडस्ट्रीज ओपन होने लगी, उनके बारे में बात की। और लास्ट में न्यू एरा यानी कि राइट नाउ किस तरीके से है जो कि डे बाय डे फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं जो निकलते जा रहे हैं इन इंडिया, और किस तरीके से वो अपनी फील्ड में लाइक कम्युनिटी हॉस्पिटल, क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी, फार्मास्यूटिक्स, प्रोडक्शन, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स में अपना अपना रोल है जो कि पूरा कर रहे हैं। आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, उसके बारे में आपको डिटेल में है जो कि डिस्कस करूँगी। इसके बारे में अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन रिलेशन टू फार्मेसी इन इंडिया। यानी कि सवाल ये है कि भाई जो भी फार्मेसी जो एजुकेशन है बेसिकली कि किस तरीके से फार्मेसी में ये पता लगा कि भाई डिप्लोमा कोर्स करना ज़रूरी है, उसके बाद आप मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकेंगे, एक शॉप ओपन कर सकेंगे, बी फार्म क्या है, एम फार्म क्या है, पीएचडी क्या है। तो ये सारी रेगुलेशंस हैं जो कि इंडिया में किसने लेकर आई और ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई। 1 बाय 1 अगर बात की जाए तो ऑब्वियस है जो प्री इंडिपेंडेंस है यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया था वहाँ से कहीं ना कहीं केमिस्ट शॉप्स हैं जो कि ओपन होने लग गई थी, धीरे धीरे एलोपैथी मेडिसिन का प्रचलन बढ़ने लगा था, लोग फॉर्मुलेशन बनाने लगे थे। अब वहाँ पर अपना मेन कर्तव्य क्या था कि भाई कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट या फिर कोर्स है जो कि लॉन्च कर दिया जाए जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है जो कि निकाले। तो ये जो शुरुआत है कहाँ से हुई उसके बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि इन इंडिया जो फार्मेसी है उसे रेगुलेट कौन करता है, तो इंडिया पे इनिशियली जो फार्मेशन एजुकेशन रेगुलेशन है वो पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा होती थी। ये सारा का सारा आपका फार्मेसी है जो कि रेगुलेट करते थे। राइट नाउ सिर्फ पीसीआई है, एआईसीटी है जो कि मैंडेटरी है, इट इज़ मतलब वो एक साइड पार्ट हो चुका है। अब बात करें कि जो पीसीआई है इसका मेन रोल क्या है, तो इसका जो मेन रोल है कि जो भी कॉलेजेस खुल रही हैं फार्मेसी का उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन करना, उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना लाइक आरयूएचएस, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि ये करता है। साथ ही साथ तो स्टेट्स हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट हैं जो कि एफिलेट होते हैं उनको भी पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना, ये सारा का सारा काम जो है जो कि फिलहाल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि करती आ रही है। इनिशियली बात करें हिस्ट्री की, किस तरीके से जो फार्मेसी प्रोफेशन है वो इंडिया में डेवलप हुआ, तो सबसे पहले कॉलेज कहाँ आई और आज के टाइम में किस तरीके से है जो कि एजुकेशन धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो 1 बाय अगर बात करें तो सबसे पहले इन इंडिया या फिर इन एशिया सबसे पहले गोवा के अंदर फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज आया बाय द पोर्तुगीज, ठीक है। उसके बाद 2 साल का एक है जो कि प्रोफेशनल कोर्स बना जिसे अपन ने केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा कहा, जो कि मद्रास मेडिकल कॉलेज में है जो कि स्टार्ट हुआ। यहाँ पे प्रॉपर जो फार्मासिस्ट है उसे ड्रग की डिस्पेंसिंग या फिर कंपाउंडिंग है जो कि करना सिखाया गया। उसके बाद बात करेंगे भाई उसके बाद एक डॉक्टर थे विच इज़ नोन एज एम एल श्रॉफ, उन्होंने सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है जो कि फार्मेसी का एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि लेकर आए, तो जो विच इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, ये हैं एम एस श्रॉफ। इन्होंने सबसे पहले जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर है जो कि फार्मेसी को एक प्रॉपर है जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में लेकर आए थे, जिन्होंने बीएससी के अंदर उसको शुरू किया था, जहाँ पे
बीएससी के अंदर इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर है जो कि 2 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जो कि फार्मेसी में शुरू किया। फिर धीरे धीरे इन 1932 इन्होंने है जो कि प्रॉपर 3 साल का एक बैचलर कोर्स है जो कि फार्मेसी का इनिशिएट किया इन बीएचयू। और जैसे ही वो बैचलर का कोर्स कंप्लीट हो गया उनके बाद उन्होंने वहीं पे है जो कि बीएचयू के अंदर मास्टर्स लेकर आए। मास्टर्स लेने के बाद है जो कि उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी कि पीएचडी को भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। इसी दौरान एम फार्मा के दौरान ही साथ इंडिया के अंदर है जो कि एक कमेटी बनी जिसके चेयरमैन रहे डॉक्टर सर जोसेफ बोरे, जिन्होंने पर्टिकुलर फार्मेसी एजुकेशन को है जो कि रेगुलेट किया। साथ ही साथ जो फार्माकोपियास हैं इनके बारे में भी चीज़ें है जो कि डेवलप करना शुरू किया। और दौरान जब आपके इसमें बीएचयू के अंदर पीएचडी एस्टेब्लिश हो चुकी थी 1945, उसी समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक फार्मेसी बिल भी पास किया जो कि रेगुलेट करता था पर्टिकुलर फार्मेसी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स। क्योंकि धीरे धीरे बी फार्मा आने लगे, डिप्लोमा हो रही थी, एम फार्मा हो रही थी, पीएचडी होने लगी थी, यानी कि धीरे धीरे है जो कि फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं जो कि क्वांटिटी वाइज बढ़ते जा रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी था कि जो भी कॉलेजेस ओपन हो रही हैं फार्मेसी की उन्हें प्रॉपर वे में रेगुलेट किया जाए। साथ ही साथ जो दवाइयाँ बन रही हैं उनके ऊपर प्रॉपर है जो कि एक्ट इम्प्लीमेंट हो। इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने प्रॉपर वे में है जो कि एक फार्मेसी बिल पास किया जहाँ पे सारी की सारी जो स्टैंडर्डाइजेशन है एजुकेशन वाइज उसे रेगुलेट किया जाने लगा। फिर आगे बात करें, उसी दौरान फर्स्ट जो कॉलेज है अहमदाबाद के अंदर भी एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी एस्टैब्लिश हुआ। उसके बाद फर्स्ट डिप्लोमा कॉलेज है जो कि फर्स्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट इज़ एस्टैब्लिश इन वेस्ट बंगाल एट जलपाईगुड़ी। यानी अगर आप ओवरऑल एरा देखें तो सबसे पहले 1932 से है जो कि सारा का सारा एजुकेशन प्रोसीजर है जो कि स्टार्ट होने लगा। और 1949 तक फर्स्ट डिप्लोमा इंस्टीट्यूट है जो कि अपने इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुका था जो कि था वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी। इसी दौरान 1948 के बाद ही यानी कि लगभग 1994 और 1948 के बाद में इस तरीके के है जो कि पर्टिकुलर बिल पास हुए जहाँ पे ये कहा गया कि अगर आपको फार्मेसी की प्रैक्टिस करनी है तो आपको कम से कम डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो है क्वालिफिकेशन वो रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद बात करेंगे भाई सबसे पहले जो फर्स्ट डिप्लोमा इंस्टीट्यूट है जो कि जलपाईगुड़ी के अंदर आ गई। उसके बाद है जो कि एक फार्मेसी एक्ट पास हुआ जिसके अंदर एजुकेशन रेगुलेशन आई कि भाई डिप्लोमा के अलावा अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो तो आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, उसके बारे में भी सारी की सारी बात की गई। और 1 बाय 1 अगर बात की जाए तो जहाँ पे जब ये है जो कि एजुकेशन रेगुलेशन है जो कि पास हुआ उसी समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने फार्मेसी की रिसर्च को और भी ज़्यादा स्टैंडर्ड करने के लिए साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ओपन की गई जिसे कहते हैं नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड रेगुलेशंस। उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले है जो कि मोहाली को एक तरीके से है जो कि इम्प्लांट किया जिसका फुल नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि मोहाली पंजाब में है जो कि सबसे पहले शुरू की गई जो कि जिसमें डायरेक्टर थे CL कौल। उसके बाद टोटल है जो कि 7 तरीके की नाइपर हैं जो कि ओपन की गई लाइक मोहाली, अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली एंड गुवाहाटी। ये सारी की सारी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश थी। साथ ही साथ इनके अंदर प्रॉपर वे में रिसर्च और सारी की सारी प्रोसेस है जो कि बहुत ही ऑथराइज मैनर में होने लगी। फिर धीरे धीरे अगर बात की जाए तो इसके बाद और सारी कॉलेजेस हैं जो कि धीरे धीरे ओपन हुई। इसके बाद मसूरी के अंदर एंड ऊटी के अंदर भी है जो कि GSS कॉलेज के अंदर एक क्लिनिकल ऑनरेट सर्विस ओपन हुई जिसमें फार्मेसी प्रैक्टिस है जो कि की जाने लगी। इस साथ ही अगर बात की जाए तो जो BHU है वो तो इंडस्ट्री बेस्ड था, वही जो पंजाब के अंदर जो फार्मेसी कॉलेज ओपन हुआ वहाँ पे प्रॉपर फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे पे जोर दिया जाने लगा। फिर बात करते हैं कि कौन कौन से वेरियस प्रोग्राम्स हैं जो कि आप आफ्टर डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर अगर आप फार्मेसी प्रोफेशन में एनरोल होना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको फार्मेसी करनी है तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा उसके बारे में बात करें तो यू नीड एटलीस्ट 10+2 क्वालिफिकेशन इन साइंस, यानी कि 10th के बाद आपके साइंस होना चाहिए चाहे बायो या फिर मैथ्स हो, तब जाके आप कहीं ना किसी फार्मेसी के सब्जेक्ट में एनरोल हो सकते हो। सबसे पहले अगर बात की जाए कि राइट नाउ यू हैव टू ओपन अ मेडिकल शॉप या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको 2 साल का डिप्लोमा करना है। देन द फर्स्ट कोर्स इज डिप्लोमा इन फार्मेसी अकॉर्डिंग टू द ER रेगुलेशन 2020। ठीक है, इसमें आपको 2 साल का प्रॉपर एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि 10+2 यानी कि साइंस या फिर बायोमैथ अगर आपके पास हो उसके बाद आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 500 आवर्स की है जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी नेसेसरी है। इसके बाद आप किसी न किसी मेडिकल शॉप को ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर स्टेट के कोई गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आफ्टर 12th
आप बैचलर ऑफ फार्मेसी भी एनरोल हो सकता है। ये बेसिकली 4 साल का कोर्स होता है और इसमें प्रॉपर आपको लाइसेंस के साथ है जो कि डिग्री भी मिलती है, ठीक है। उसके अलावा अगर सपोज़ आपको डिप्लोमा के बाद अगर आपको बैचलर्स करनी है या फिर हायर एजुकेशन में जाने की इच्छा हो, तब वहाँ पे डिप्लोमा के बाद आप सीधे बैचलर्स में भी एंट्री ले सकते हैं, जहाँ पे आपको सेकंड ईयर के अंदर है जो कि एंट्री मिलेगी, जिसके कारण जो आपका बैचलर है वो प्रॉपर एक तरीके से 3 ईयर का हो जाएगा विद 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन, ठीक है। और आफ्टर बैचलर्स अब मास्टर अगर करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ईयर रेगुलेशन 2014, तो मास्टर्स अगर आप किसी न किसी स्पेशल डिग्री में कर रहे हैं, तो जैसे फार्मेसी के सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे कि फार्मेसी में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर जो स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे आप मेडिकल फॉर्मुलेशन देखते हैं, कहीं पे आप क्वालिटी कंट्रोल सीखते हैं, कहीं पे आप नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में देखते हैं, कहीं पे आप इन्वेस्टिगेशन है, कहीं पे डेटा एनालिसिस है। उसके आधार पे जो मास्टर्स हैं उसको डिफरेंट है जो कि कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। लाइक फार्मास्यूटिक्स जहाँ पे फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट की बात की जाती है, केमिस्ट्री जहाँ पे एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात है, कोलॉजी जहाँ पे एनिमल एक्टिविटीज़ हैं, फार्माकोलॉजी जहाँ पे नेचुरल प्लांट्स का यूज़ देखा जाएगा, देन बायोटेक, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स एंड मास्टर इन फार्मेसी एंड मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी इज ऑल्सो अवेलेबल इन द मास्टर फील्ड। अब जैसे ही आपने मास्टर में पर्टिकुलर किसी स्पेशलाइज कोर्स में एडमिशन ले लिया, उसके बाद अगर आपको पीएचडी भी करनी है, देन देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन जिसमें आफ्टर एम फार्मा 5 साल का है जो कि एक डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है जो कि इन फार्मेसी आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर 12th के बाद आप फार्म डी करते हैं विच इज़ नोन एज डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, या फिर पोस्ट बैचलरेट जो पर्टिकुलर है जो कि 6 साल का कोर्स है, जिसमें 1 साल की क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, जिसमें आप क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, वो भी आजकल अवेलेबल है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगर 1 बाय 1 इसको मैं वापस एक बार रिवाइज करने की कोशिश करूँ तो अपन ने देखा कि जो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी की अगर बात की जाए तो मैंने आपको शुरू में बताया कि फार्मेसी बेसिकली इंडिया के अंदर है जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि रेगुलेट करती है। उनका मेन काम क्या है, एक तो इंस्पेक्शन करना यूनिवर्सिटीज़ का, साथ ही साथ कोई भी एग्जामिनेशन हो रहा है उसको देखना, प्लस जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी एफिलिएट करना, उनको भी अप्रूवल देना। सबसे पहले इंडिया की बात की जाए तो एशिया के अंदर गोवा में सबसे पहली है जो कि मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश हुई। उसके बाद मद्रास मेडिकल कॉलेज है जो कि शुरू हुआ, जहाँ पे केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट करके टाइटल मिला, जहाँ पे ड्रग की कंपाउंडिंग या फिर डिस्पेंसिंग सिखाई जाती थी। उसके बाद सबसे पहले बीएससी के अंदर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नाम का एक सब्जेक्ट चला जो कि इंटीग्रेटेड था बीएससी के अंदर 2 साल का, जो कि सबसे पहले द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एमएल श्रॉफ है जो कि लेकर आए। उसके बाद प्रॉपर 3 साल की एक डिग्री कोर्स बनाया गया इसे, फिर वहीं पे उन्होंने एम फार्मा और पीएचडी भी उन्होंने वहीं पे ही बीएचयू में एस्टैब्लिश किया धीरे धीरे। उसके बाद अगर बात की जाए तो उसी दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर भी, जो कि राइट नाउ पाकिस्तान में है, वहाँ पर भी बी फार्म कोर्स आया जो कि प्रॉपरली फार्मेसी प्रैक्टिस की तरफ है जो कि ओरिएंटेड था। वाइल अगर अपन बात करें एमएल श्रॉफ की तो वहाँ पे है जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है जो कि चलाए जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि स्टूडेंट्स बढ़ने लगे तो स्टैंडर्डाइजेशन होने लगा फार्मेसी एजुकेशन का। उसके बाद सबसे पहले अहमदाबाद के अंदर एलएम कॉलेज आई, फिर फर्स्ट डिप्लोमा इंस्टीट्यूट आई जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर। उसके बाद एजुकेशन रेगुलेशन आए अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिग्री एंड सब्जेक्ट्स, कि आपको डिप्लोमा करना है, आपको बी फार्म करना है, आपको फार्म डी करना है, उस आधार पे या आपको पर्टिकुलर कौन सी ब्रांच के अंदर है जो कि स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी है एक नाइपर नाम का, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन रिसर्च है जो कि एस्टैब्लिश किया, जो कि पूरी की पूरी जो क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड है फार्मेसी का उसको मेंटेन करने लगा। और टोटल इन्होंने 7 तरीके की नाइपर्स है जो कि एस्टैब्लिश की लगभग 15 सालों के भीतर। उसके साथ ही मसूरी के अंदर जो बेस्ट ऑन टॉप कॉलेज है विच इज़ नोन एज जीएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वो है जो कि एस्टैब्लिश हुई, जो कि फिलहाल क्लिनिकल ऑडिटेड सर्विसेज है जो कि प्रोवाइड करती है। अगर अपन बात करेंगे कौन कौन से ऑफर्स अपने को मिलते हैं फार्मेसी के प्रोग्राम्स के रूप में, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एंड डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ये सारी की सारी क्वालिफिकेशंस हैं जो कि अपन ओबे कर सकते हैं इन फार्मेसी। साथ ही साथ इन सब के बाद रिसर्च के अंदर, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर, फार्माकोविजिलेंस के अंदर, इनमें सारा का सारा अपन देख सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे नया टॉपिक विच इज़ एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो आई होप आपको समझ आया होगा आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।